हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की लास्ट क्लास में वीएसईपीआर थ्योरी पर डिस्कस कर रहा था, जिसके कुछ रूल थे। सेकंड इसका रूल था कि किसी अणु के जो केंद्रीय परमाणु हैं उसमें बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी बॉन्ड पेयर के साथ साथ में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लॉन पेयर उपस्थित हो तो उस मॉलिक्यूल की जो आकृति है वो अनियमित यानी इर्रेगुलर या विकृत यानी डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होती है। और इस नियम की व्याख्या करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, जिनमें से फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल था NH3 यानी अमोनिया के मॉलिक्यूल का, जिस पर लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट कुछ और मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं। इसमें H2O का मॉलिक्यूल, नेक्स्ट जो है जल के अणु, और जल के अणु के अंदर ऑक्सीजन इसकी केंद्रीय परमाणु है। तो ऑक्सीजन की निम्नतम अवस्था में यानी ग्राउंड स्टेट में इसके अंदर इस प्रकार से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो 2s और 2p के चारों कक्षक है, ये संकरण के द्वारा 4 नए sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। और फिर इसके ये इस प्रकार यहाँ पे दर्शाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है sp3 संकर कक्षकों में भाग लेने वाले ये चारों कक्षक। ये आगे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, जिसका एक पूर्ण भरा यानी 2x कक्षक है वो पूर्ण भरा हुआ कक्षक होता है, और एक पूर्ण भरे 2p कक्षक यानी 2p कक्षकों में भी एक है वो पूर्ण भरा हुआ है, और 2 अर्धपूर्ण 2p कक्षक, ये जो 2 कक्षक दे रखे हैं ये 2p के अर्धपूर्ण हैं। ये आपस में मिश्रित होकर के 4 sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। और इस प्रकार 2 sp3 संकरित जो कक्षक है उनमें एकांकी युग्म उपस्थित होता है। जो 4 कक्षक उपस्थित होंगे यहाँ पे sp3, जिनमें दोनों के अंदर यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा। शेष 2 sp3 संकरित कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। यानी 4 बने, उन दोनों में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और 2 में यहाँ पे लॉन पेयर उपस्थित होते हैं, जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षकों से अधिव्यापन कर 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य सिग्मा बंध बनाते हैं। यानी यहाँ होता क्या है कि जो 2 संकरित कक्षक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वही हाइड्रोजन के जो 1s कक्षक है उसके साथ में ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा, और जिसके फलस्वरूप 2 सिग्मा बंध बनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ फर्स्ट पॉइंट है कि इस संरचना में 2 बंध बनते हैं और V आकार में रहते हैं। इनका आकार है वो V आकृति का होता है। अतः 2 एकांकी युग्मों की उपस्थिति के कारण H2O की संरचना है वो V आकार की होती है। जो जल के मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो V आकार की होती है। यहाँ 2 एकांकी युग्मों की उपस्थिति के कारण प्रबल लॉन पेयर प्रतिकर्षण होता है। या आप स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे इस प्रकार से, देखो ये यहाँ H2O के अंदर सिग्मा बंध बना हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग के कारण, और यहाँ पर ये भी संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ ओवरलैपिंग के फलस्वरूप सिग्मा बंध बनता है। लेकिन ये जो 2 लॉन पेयर उपस्थित हैं, इन लॉन पेयरों में प्रतिकर्षण जो लॉन पेयर प्रतिकर्षण है वो सबसे अधिक होता है। वीएसईपीआर थ्योरी के जो सेकंड रूल है इसमें बताया गया था कि लॉन पेयर प्रतिकर्षण है वो सबसे अधिक है। तो ये प्रतिकर्षण अधिक होगा, प्रबल होगा, और जिसके कारण यहाँ पे HOH का बंध कोण है वो कम होकर के 104.5 डिग्री रह जाता है। ये जो बॉन्ड एंगल है यह हाइड्रोजन के और इस सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल है। ये बॉन्ड एंगल होना तो चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन ये कम होकर के 104.5 डिग्री का ही रह जाता है। इसके पीछे यह कारण है इनका लॉन पेयर का प्रबल प्रतिकर्षण
और जिसके कारण ये प्रतिकर्षण अधिक होगा तो ये जो है संकृत कक्षक इधर और ये इस साइड में मूव हो जाएगा। ये जो है बॉन्ड एंगल तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन की भांति सल्फर भी वर्ग 16 का सदस्य है, पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्ग 16 के अंदर ही आता है सल्फर भी। अतः H2O की भांति H2S, HCl2, OH2, Cl2O आदि में भी sp3 संकरण पाया जाता है तथा 2 एकांकी युग्मों की उपस्थिति के कारण इनकी ज्यामिति जो स्ट्रक्चर है वो V आकार की होती है। यहाँ पे इन सब की भी स्ट्रक्चर है वो V आकृति होती है। ये तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट यहाँ पे H3O प्लस आयन जो है हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस अणु के पास यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल के अंदर 2 एकांकी युग्म उपस्थित होते हैं जो अभी अपने डिस्कस किया था। इनमें से एक एकांकी युग्म जो है वो यहाँ H प्लस जो है उसको दान करके यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन एक उप संयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और जिसके द्वारा H3O प्लस आयन बनता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इसका है कि H3O प्लस में कुल 3 बंध है। यहाँ बंध है वो 3 बनते हैं, 2 सिग्मा बंध तथा एक उप संयोजक बंध जो कि साधारण सिग्मा बंध की तरह ही होता है। अतः H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन में सिर्फ एक ही एकांकी युग्म होता है, जिससे इसकी संरचना है वो अमोनिया के समान त्रिभुजीय पिरामिडीय यानी ट्रायंगुलर पिरामिडल होती है। इसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण यहां पर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ हाइड्रोजन के ये जो 3 बॉन्ड बन गए हैं ऑक्सीजन के साथ में, ये जो लॉन पेयर गया है तो ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, इधर भी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण होगा और इस लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण इसका बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। जैसे अमोनिया के मॉलिक्यूल में कम होता है इसी प्रकार इसमें भी बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है और इसमें भी जो संकरण है वो अमोनिया के समान H3 होता है। तो यहाँ ये तो स्ट्रक्चर यहाँ पे H3O यानी हाइड्रोनियम आयन की। नेक्स्ट यहाँ HF4 अणु, HF4 मॉलिक्यूल के किस प्रकार की संरचना होती है देखते हैं। तो इसका सेंट्रल एटम जो है केंद्रीय परमाणु या सल्फर है और सल्फर परमाणु की जो निम्नतम अवस्था है ग्राउंड स्टेट है उसमें इस प्रकार 3s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 3p के अंदर यहाँ पर जो 3 कक्षकों हैं इसमें से एक कक्षक के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यानी पूर्ण भरा हुआ कक्षक है और 2 है वो अर्धपूरित कक्षक है। लेकिन यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाने हैं सल्फर का फ्लोरीन के साथ में 4 बंध बनेंगे, इसलिए 4 अयुग्म इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे 3p से इलेक्ट्रॉन है वो 3t के अंदर उत्तेजित अवस्था में जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के अंदर यहाँ पर ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d में चला गया। अब यहाँ पर ये चारों के अंदर अयुग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे संकरण और संकरण होगा sp3d। यहाँ पे एक s और 3p और एक d आपस में संकरण के द्वारा 5 नए sp3d संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। sp3d संकरण से जो प्राप्त 5 संकृत कक्षक हैं वे त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय रूप में अभिविन्यासित हो जाएंगे। ये त्रिविम के अंदर यहाँ पे ट्राइंगुलर बाइपिरामिड के रूप में अभिविन्यासित हो जाते हैं। इनमें से एक कक्षक में एकांकी युग्म होता है, यानी ये जो दिख रहा है एक के अंदर यहाँ पे लॉन पेयर है वो उपस्थित होता है। शेष जो अन्य
4 संकरित कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो कि यहाँ पे फ्लोरीन की 2p कक्षक के में स्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके साथ युग्मित होकर के 4 सल्फर और फ्लोरीन के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे इसके फर्स्ट पॉइंट है कि SF4 है, अणु में एक एकांकी युग्म उपस्थित होता है और एकांकी युग्म या भूमध्य संकरित कक्षक में उपस्थित रहता है। जो इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 प्रकार के एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इक्वेटोरियलों के बीच में बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है, तो इनमें ये लोन पेयर उपस्थित रहता है, क्योंकि इस स्थिति में बंद कोण है वो अधिक यानी कितने का 120 डिग्री का होता है, और 120 डिग्री होने के कारण प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम होता है। बॉन्ड एंगल अधिक, बॉन्ड डिस्टेंस अधिक, और जिसके कारण यहाँ पे रिपल्सन होगा वो कम होगा। और यदि 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, जैसे एक कंडीशन है वो एक्सियल ऑर्बिटल की, और वहां 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, तो वहां 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होने के कारण बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम होगी, प्रतिकर्षण अधिक होगा। इसलिए उस स्थिति में स्थायित्व होगा वो कम होगा, लेकिन इस स्थिति के अंदर यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो 120 डिग्री का है, इस कारण यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है, और इस स्थिति में प्रतिकर्षण कम होता है और स्थायित्व है वो अधिकतम होता है। इस प्रकार 4 सिग्मा बंधों की उपस्थिति के कारण SF4 अणु की संरचना है वो विकृत चतुष्फलकीय होती है। इसकी जो संरचना है वो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, विकृत चतुष्फलकीय संरचना कहलाती है। कई सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है SF4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो विकृत चतुष्फलकीय, जिसको यहाँ पे डेकुली या सीसो भी कहते हैं। SF4 अणु में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण यहां पर भूमध्य यानी इक्वेटोरियल तथा एक्सियल अक्षीय कक्षकों के मध्य का बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री के स्थान पर 89 डिग्री का, तथा दोनों अक्षीय कक्षकों के मध्य का कोण 180 डिग्री के स्थान पर 177 डिग्री का रह जाता है। जैसे आप यहाँ पे इसकी ये संरचना देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन वाले जो ऑर्बिटल है और इसमें ये उपस्थित लॉन पेयर है यहाँ पर, और बाकी वाले चारों के अंदर यहाँ पे बॉन्ड पेयर बॉन्ड बने हुए हैं। स्ट्रक्चर इसकी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे लॉन पेयर स्थान अधिक घेरता है, प्रतिकर्षण अधिक होता है, तो ये लॉन पेयर का इनके साथ में यहाँ ये जो इसके साथ में ये वो फ्लोरीन है और यहाँ ये लॉन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इसके बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का। तो यहाँ ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और यहाँ लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण होता है वो अधिक होता है। बॉन्ड पेयर की तुलना में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का अधिक है, तो ये प्रतिकर्षण अधिक हुआ। इधर भी ये प्रतिकर्षण है वो अधिक हुआ, ये भी सेम है जैसा इधर है। तो यहाँ ये प्रतिकर्षण अधिक होगा तो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सरल रेखीय न रह करके 177 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाता है यहाँ पे। यहाँ टेल्यूरियम भी सल्फर की भांति वर्ग 16 का सदस्य है, इसलिए यहाँ पे SF4 की भांति टेल्यूरियम टेट्राक्लोराइड में भी sp3 संकरण पाया जाता है और इसकी भी जो आकृति है वो विकृत चतुष्फलकीय होती है। तो यहाँ इस प्रकार ये SF4 मॉलिक्यूल जिसमें किस प्रकार स्ट्रक्चर होती हैं, कैसा संकरण पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ClF3 अणु, ClF3 के अंदर केंद्रीय परमाणु या फिर क्लोरीन है और क्लोरीन की जो परमाणु की निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट और इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से रहेगा 3s में 2
इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 2 है वो या पेयर्ड है, युग्मित है, और एक है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कितने बनाने हैं? 3 बॉन्ड बनाने। सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ 3p में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था यानी कि 3d में जाता है इस प्रकार से, और इस प्रकार 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ये उत्तेजित अवस्था, और जिसमें यहाँ पर संकरण है वो sp3d, ये इस प्रकार से 5 कक्षक, और ये 5 कक्षक त्रिविम में ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार बने ये 5 sp3d संकृत कक्षकों में से 2 कक्षकों में एकांकी युग्म उपस्थित होता है। ये 2 कक्षकों में ये जो 2 दिख रहे हैं इनमें तो लॉन पेयर उपस्थित होता है। ये एकांकी युग्म भूमध्य कक्षकों में स्थित होते हैं। ये फिक्स है यहाँ पे कि जो 3 यहाँ पे कैसे कक्षक बनते हैं, भूमध्य यानी इक्वेटोरियल ऑर्बिटल, और 2 बनते हैं वो एक्सियल यानी अक्षीय कक्षक। लेकिन लॉन पेयर हमेशा कौन सी स्थिति में उपस्थित होगा? वो हमेशा भूमध्य कक्षकों यानी इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में ही उपस्थित होता है, और इसके पीछे यही कारण है कि इस स्थिति में विभिन्न इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य दूरी है वो अधिक यानी कि 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा, और जिसके कारण प्रतिकृष्ण वो न्यूनतम होता है तथा स्थायित्व अधिकतम होता है। यही कारण है कि यहाँ पे लॉन पेयर है वो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार ClF3 अणु में सिर्फ 3 ही सिग्मा बंध होते हैं, जो कि लॉन पेयर के मध्य प्रबल प्रतिक्षण के कारण T का आकार ले लेते हैं। यहाँ पर इस ClF3 जो है इसकी जो आकृति है वो इसकी संरचना की बात करें तो टी शेप होती है। टी के आकार का होता है। यहाँ पे नेक्स्ट ये दे रखा है, इस प्रकार यहाँ ClF3 की आकृति है वो टी के समान होती है। ये इस टाइप आपको दिख रहा है। देखो यहाँ ये जो लॉन पेयर और ये लॉन पेयर है वो दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन है, 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल वाले ऑर्बिटल है उनमें उपस्थित है। और ये जो बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। तो ये जो फ्लोरीन और ये फ्लोरीन है वो आपस में 180 डिग्री के सरल रेखीय उपस्थित हैं। बीच में सेंट्रल एटम क्लोरीन है, ये आपस में सरल रेखा बनाते हैं। अब इसके साथ में ये दूसरे वाला फ्लोरीन है वो यहाँ पे बॉन्ड एंगल यहाँ पे इस प्रकार से ये 87.6 वाला इस बॉन्ड एंगल की स्थिति में ये उपस्थित, यानी लगभग 90 डिग्री की बात है। तो 90 डिग्री की स्थिति में उपस्थित होगा तो आकृति कैसी उपस्थित बनेगी? इसकी टी शेप ही बनेगी। तो ये टी आकृति की बनती है और टी के अंदर यहाँ पे ये यदि यहाँ पे उपस्थित हो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर यहाँ पे और यहाँ पे उपस्थित हो और यहाँ ये बॉन्ड पेयर हो तो भी ये टी शेप होगा। और लॉन पेयर यहाँ उपस्थित हो, लॉन पेयर यहाँ उपस्थित हो और बॉन्ड पेयर जो फ्लोरीन वाला है वो इस स्थिति में हो तो आपको टी शेप बिल्कुल दिख जाएगा संरचना के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे त्रिविमीय संरचना है। तो यहाँ पे पूरी तरह से टी शेप दिख नहीं रहा है, वो तब दिखता है जब ये जो बॉन्ड पेयर है वो इस स्थिति में उपस्थित हो। तो यहाँ पे उल्टा टी इस टाइप से टेढ़ा हुआ टी दिखेगा। यह आकृति इसकी टी शेप ही होती है। और इसी प्रकार यहाँ पे जो जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड जो है इसमें भी ClF3 के समान संकरण है वो sp3d संकरण पाया जाता है और इसकी भी आकृति है वो टी आकृति होती है। इसमें जो सेंट्रल एटम है इस जिनोन होता है और जिनोन के साथ में यहाँ इस प्रकार से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा डबल बॉन्ड से और 2 यहाँ पे फ्लोरीन जुड़े हुए रहेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे लॉन पेयर उपस्थित होगा, यहाँ लॉन पेयर होगा तो वही टी आकृति ही बनेगी इसकी भी। ये भी कई सारे एग्जामों में कंपटीशन में जो एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कि ClF3 के है उसकी आकृति कैसी होती है, तो उसमें ये टी आकृति होती है इसकी।
नेक्स्ट यहाँ पे ICl2 आयन जो है, ICl2 आयन में आयोडीन जो है वो यहाँ पे आयोडाइड रूप में उपस्थित होता है यहाँ पे। और आयोडीन परमाणु की निम्नतम जो अवस्था है ग्राउंड स्टेट, इसमें इस प्रकार से 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p में 5 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 2 है वो युग्मित और 1 है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन यहाँ ये आयोडीन है वो आयोडाइड के रूप में यानी माइनस यानी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है, इस रूप में उपस्थित है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया इसका। तो इसकी निम्नतम अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार से जिनोन के समान यहाँ पे 5s में भी 2 और 5p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे बात की क्लोरीन के 2 सिग्मा बंध बनाने हैं, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु यहाँ पे जुड़ेंगे इसके साथ आयोडीन के साथ में, तो 2 अयुग्म इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से एक 5p में से 1 इलेक्ट्रॉन है वो 5d के अंदर उत्तेजित अवस्था में जाता है। इस प्रकार से तो ये 2 अयुग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और फिर यहाँ पे ये 1 5s 3 5p और 1 5d पांचों ऑर्बिटल संकरण में भाग लेकर के sp3d संकरण, और जिसमें 3 संकरित कक्षकों में यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, लेकिन 2 संकरित कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे जो आयोडाइड है के पास 3 एकांकी युग्म उपस्थित होते हैं तथा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी अपने ने देख लिया था तो 3 जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है लॉन पेयर है वो यहाँ पर sp3d संकरित कक्षकों में उपस्थित रहेंगे और 2 संकरित कक्षकों में अयुग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। आयोडाइड जो 2 अयुग्म इलेक्ट्रॉन के द्वारा 2 यहाँ पे क्लोरीन परमाणु के साथ में सिग्मा बंध बनाता है और तीनों जो एकांकी युग्म है वो भूमध्य कक्षकों में यानी इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे वही सेम स्थिति आएगी और इसका कारण वही है कि इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होने से स्थायित्व अधिकतम होता है। वही 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, दूरी अधिक और दूरी अधिक के कारण यहाँ पे स्थायित्व इसका अधिकतम होगा, प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा और जिसके कारण यहाँ ये लॉन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि आपस में ये बॉन्ड एंगल है इनके बीच में 120 डिग्री का रहता है। यदि ये यहाँ और यहाँ हो तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और प्रतिकर्षण अधिक होगा, स्थायित्व इसका कम हो जाएगा। तो तीनों में तीनों लॉन पेयर है वो तीनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन वाले जो ऑर्बिटल है उनमें उपस्थित रहते हैं। अतः 2 सिग्मा बंध एक दूसरे के विपरीत बनते हैं और जिससे यहाँ पे ICl2 माइनस जो आयन है इसकी आकृति है वो रेखीय लीनियर स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार से ये यहाँ पे आयोडीन केंद्रीय परमाणु और इसके साथ में ये एक्सियल पोजीशन और ये भी एक्सियल पोजीशन और जिसपे क्लोरीन के साथ में सिग्मा बंध बना हुआ। तो ये इसकी संरचना है। संरचना में हमेशा लॉन पेयर कभी भी काउंट नहीं होता है, बॉन्ड पेयर ही होता है। तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे रेखीय होती है। I माइनस है तथा जिनोन है वो आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी समान इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस वजह से यहाँ पे जो जिनोन फ्लोराइड है में भी ICl2 माइनस के समान ही sp3d संकरण पाया जाता है और इसकी भी आकृति है वो लीनियर यानी रेखीय होती है, जिसके ऊपर अपन डिस्कस है वो पहले कर चुके हो। तो इस प्रकार यहाँ ये 5-6 यहाँ पे जो मॉलिक्यूल थे जिनकी जो व्याख्या है वो यहाँ VSEPR थ्योरी की सेकंड रूल के आधार पर की जा सकती हैं। ये 6 के 6 आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट जो कुछ रूल रह गए हैं और साथ में VSEPR थ्योरी की कुछ लिमिटेशन है जिस पर डिस्कस मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। थैंक यू।